हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज यादव आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर होगा आपका लेक्चर 3 में। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसके पहले 2 लेक्चर नहीं देखा है दोस्तों, तो प्लीज उनको पहले देख लीजिए। उसके बाद यहाँ की सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों, आपको आज का जो चैप्टर है वो देख रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है दोस्तों। फिजिक्स का है, वो भी क्लास 10 के लिए है दोस्तों। क्लास 10 का जो अभी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चल रहा है दोस्तों, वही हम आपको बताएंगे। इसमें आपका अगला नेक्स्ट टॉपिक है, हमने आपको अगले सेशन में कुछ बताया था, उससे आगे का नेक्स्ट टॉपिक है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का नियम। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपको बताया था किसी चुंबक के बाहर जो होती हैं बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जिन्हें कहते हैं। और आपको बता दूं कि अब हम बताएंगे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का कुछ नियम। ठीक है दोस्तों, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हमने आपके बुक में 2 नियम दिया हुआ है। पहला नियम क्या है कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, और दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है दोस्तों, चलिए आज यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का नियम जो दिया है 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके 2 नियम, इसके 2 नियम दिए गए हैं। इसके कितने नियम है दोस्तों? 2 नियम है। कितने? 2। ये आपको ध्यान में रखना है। पहला है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दूसरा आपका है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है दोस्तों, अभी हमने आपको क्या बताया कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम है। पहला नियम क्या है? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, और दूसरा क्या है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के जो 2 नियम हैं वो आपके यहाँ पे बोर्ड पे लिखे गए हैं दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये मेरी गारंटी है दोस्तों कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और यहाँ पे क्लास में ही आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, हमने अभी क्या बताया कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के कितने नियम हैं? 2 नियम है। पहला क्या है कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। इसमें कहने का मतलब एक पेंच का नियम है जिसे हम आपको पढ़ाएंगे। और दूसरा है आपका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दायां हाथ हमारा ये है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है इसको हम आपको बताएंगे। चलिए पहला हम देखते हैं। पहला क्या है आपका कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम पहला हमारा है। ठीक है, पहला क्या है हमारा? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। यही हमारी हेडिंग भी है और इसे हमें पढ़ना भी है। ठीक है दोस्तों, तो मैक्सवेल साहब है, एक वैज्ञानिक है। इन्होंने अपना एक नियम दिया है दोस्तों कि क्या नियम दिया इन्होंने कि आप अपने दाएं हाथ में एक पेचकस लीजिए। ठीक है दोस्तों, और पेचकस को इस प्रकार घुमाइए। आप पेचकस को ऐसे पकड़िए और इस प्रकार घुमाइए कि जो हमारा अंगूठा है वो किसको दिखाएगा दोस्तों? हमारा अंगूठा जो है वो किसको दिखाएगा? ये देखिए, हम आपको पेचकस लेके बताते हैं। चलिए पेचकस ले लिए यहाँ से। चलिए पेचकस को हम ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, पेचकस को हम ऐसे पकड़ेंगे, और ये जो पेचकस का नुकीला भाग है, सॉरी रुक जाइए, जो हमारे पेचकस का नुकीला भाग है ये हमारा करंट की दिशा की ओर बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा अंगूठा है ये किसको दिखाएगा? धारा की दिशा को। जो यहाँ पे नोक है ये किसको दिखाएगा? धारा की दिशा को। ठीक है, और जो हमारी अंगुलियां हैं
जो हमारी ये अंगुलियां इस प्रकार हमने पेचकस को आपको इस प्रकार पकड़ना है। जो हमारा ये नुकीला पार्ट है इसको किसको दिखाएगा, धारा को दिखाएगा, विद्युत धारा को। और जो हमने अंगुलियों को इस प्रकार पकड़ा है, इस प्रकार देख लीजिए अंगुलियों को, ये अंगुलियां हमारी किसकी दिशा दिखाएंगी दोस्तों, विद्युत यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को हमारी अंगुलियां दिखाएंगी। इतनी बातें आपको यहाँ पे लिखनी भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या है। हमने पहले एक पेचकस लिया है, क्या है पहला नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। पेंच का नियम क्या है दोस्तों, आप अपने दाएं हाथ में एक पेचकस इस प्रकार पकड़िए, ठीक है, इस प्रकार आप पकड़िए कि जो हमारा इस प्रकार देख लीजिए, यहाँ पे हमने ऐसे पकड़ा है, इस प्रकार आपको पकड़ना है, ठीक है। पेचकस को इस प्रकार पकड़िए कि जो हमारा जो ये पार्ट है, नुकीला वाला पार्ट है, एक इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, एक इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, करंट की दिशा को, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और जो हमारी ये चारों अंगुलियां हैं, एक इसको प्रदर्शित करेंगे दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। ठीक है, हमारा पहला नियम तो हो गया। क्या हो गया कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम हो गया। दोस्तों यही पेचकस है, आप पेचकस को जैसे हमने बताया वैसे ही आपको पकड़ना है। चलिए बातें लिख देते हैं, ठीक है। बातें क्या लिखना है कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, लिखेंगे यहां पे, इस नियम के अनुसार, हमने अभी जो बातें बताई है उसी को यहां पे लिखना है, इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार क्या होगा, हमने आपको क्या बताया कि आप अपने हाथ में पेचकस को इस प्रकार पकड़िए कि दायां हाथ जो है, जो हमारा दायां हाथ है वो किसकी दिशा को बताएगा, जो हमारा दायां हाथ है, और ये अंगूठा हमारा किसको दिखाएगा, धारा की दिशा को, और जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये किसको दिखाएगी, किसको दिखाएगी दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। यही चीजें आपको लिखना है। तो इसमें दिया हुआ है कि आपको बता दूं कि यदि पेचकस, देखिए यहां पे, यदि पेचकस को हम अपने दाएं हाथ में, दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि, इस प्रकार पकड़े कि मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां क्या हो, अंगूठे पर क्या हो, लंब हो। ठीक है, एक इस पे किस पर लंब हो, अंगूठे पर। मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां अंगूठे पर, अंगूठे पर लंब हो, अंगूठे पर लंब हो। तो हमारा पेचकस के, पेचकस के नुकीले पार्ट को क्या दिखाएगा, पेचकस के नीचे वाले नुकीले भाग को धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा क्या, ये हमारा जो अंगूठा है, ठीक है। और मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है,
प्रदर्शित करेगा। इतनी बातें थी दोस्तों, ठीक है। इतनी बातें आपको लिखनी है, एग्जाम में आएगा तो इतनी बातें आपको लिखनी है। और पेचकस यहाँ पे बना लीजिए, पेचकस, ठीक है। पेचकस कैसे बनाते हैं आप लोग, कुछ ये है, कुछ ऐसा, ये आप पकड़ लीजिए आप, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये हमारा जो पेचकस का नुकीला पार्ट है, किसको दिखाएगा, धारा को। और दोस्तों जैसे हम कसेंगे उसको किसको किसको दिखाएंगे, चुंबकीय, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, मुड़ी हुई उंगलियां। जैसे हम इसको ऐसे पकड़े थे, कुछ ऐसा ऐसे पकड़े थे, अंगूठा क्या था, धारा की दिशा को बता रहा था, मुड़ी हुई उंगलियां, और सॉरी ये धारा की दिशा, मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित कर रहा था। चलिए एक बार और बता देते हैं। डेफिनेशन क्या हमने बताया कि जो चीजें यहाँ पे हमने आपको बताई थी वही चीजें यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो क्या बताया हमने कि हम अपने दाएं हाथ में एक पेचकस को इस प्रकार पकड़े कि मुड़ी हुई अंगुलियां जो है अंगूठे पर क्या है, लंब है, ठीक है। ये अंगुलियों पर लंब है कि नहीं है, लंब है, देख सकते हैं आप। लंब हो तो पेचकस के नुकीले भाग, जो नुकीला भाग था, कहा गया पेचकस, ये हमारा नुकीला हुआ भाग जो था, नुकीले हुए भाग को धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा था, और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित कर रहा था, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें हो गई होंगी, आप लिख सकते हैं, देख लीजिए 2 मिनट, उसके बाद हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि जो नेक्स्ट आपका रूल है, रूल नंबर 2, दाएं हाथ का नियम, ठीक है दोस्तों। दाएं हाथ के नियम को भी हम आज जानेंगे कि आखिर दाएं हाथ का नियम क्या होता है। तो दोस्तों आपका दूसरा जो है दाएं हाथ का नियम है, दाएं हाथ के, दाएं हाथ के किसका नियम है दोस्तों, अंगूठे का नियम है, किसका, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब भैया ये नियम क्या कहता है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कह रहा है। अभी तक हमने जितनी बातें की है दाएं हाथ से ही बात कर रहे हैं, अभी बाएं हाथ की बारी आएगी, देखेंगे कब बाएं हाथ की बारी आती है। चलिए क्या है दूसरा नियम, क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। आखिर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है क्या, इसके बारे में पहले हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आपका क्या है कि एक इसमें क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम में एक चीज है कि आप एक वायर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, वायर यानी तार ले लीजिए, और उस तार को इस प्रकार पकड़िए कि, उस तार को इस प्रकार पकड़िए कि, चलिए तार ले लेते हैं हम, यहाँ पे तार है, यहाँ पे एक तार है, इसको सीधा कर लेते हैं पहले। चलिए ये तार है आपका, एक ये वायर है आपका, इसको इस प्रकार पकड़ना है ऐसे, ठीक है दोस्तों, हमको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, कैसे, ऐसे, देखिए एक वायर हो गया, इसको हमको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, रख देते हैं मार्कर। चलिए इसको हम बता देते हैं पहले कि ये हमारा वायर है, इसको किस प्रकार पकड़ना है, कुछ ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ऐसे। तो दोस्तों एक क्या लिया हमने, धारावाही चालक लिया, मतलब धारावाही जिसमें धारा प्रवाहित हो सके उसे हम धारावाही कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने क्या लिया, एक धारावाही चालक लिया, अब इसको अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ना है, ठीक है, इस प्रकार पकड़े कि जो हमारी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये करंट की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और ये हमारा अंगूठा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा, कुछ ऐसे, ठीक है दोस्तों। और हमें कुछ ऐसे प्रदर्शित ऐसे दिखाना है, ठीक है। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। चलिए यही बातें आपको लिखना है, क्या लिखना है कि हमने एक धारावाही चालक लिया और उसे अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ना है कि, इस प्रकार पकड़ना है कि जो हमारी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, वो करंट की दिशा को प्रदर्शित करे, यानी धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, और जो हमारा अंगूठा है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करे। इतनी बातें थी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, डेफिनेशन को लिख देते हैं, लिखते हैं क्या,
अंगूठे के नियम के अनुसार, अंगूठे के नियम के अनुसार दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होगा दोस्तों कि हम अपने दाएं हाथ में एक सीधा धारावाही चालक साध लेंगे। क्या लेंगे? हम अपने दाएं हाथ में एक धारावाही चालक तार को, धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि इस प्रकार पकड़े कि हमारी मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और हमारा अंगूठा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करे। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है भैया, इतनी बातें आपको आ गई होंगी। यही आपके दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। चलिए आपको एक बार और बता देते हैं कि आपके दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है। कि हम यहाँ पे डेफिनेशन आपको जो लिखे हैं ये बता रहे हैं। जो हमने आपको बताया कि एक चालक तार लीजिए, इसको इस प्रकार पकड़िए कि अपने दाएं हाथ में, और उसको ऐसे एक इसको प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और एक इसको प्रदर्शित करेगा दोस्तों, एक इसको प्रदर्शित करेगा धारा की दिशा में। चलिए यही चीज हमने लिख दिया है। हम अपने दाएं हाथ में एक धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को प्रदर्शित करें और हमारा अंगूठा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है दोस्तों, कुछ वायर है आपका, कोई वायर ऐसे है दोस्तों, इसको आपको पकड़ना है कैसे। ये हो गया आपका हाथ की अंगुलियां ऐसे ऐसे, और आपका ये है अंगूठा। ठीक है, ये आपका था अंगूठा, और एक इसको प्रदर्शित करेगा दोस्तों, तो आपका अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय बल रेखा को, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। हमारी जो अंगुलियां हैं ये सब सारी अंगुलियां किसको प्रदर्शित करेगा दोस्तों, कि किसकी, करंट की दिशा को, धारा की दिशा को। ठीक है, ये हमारा कोई तार है ऐसे है। ठीक है, ये हमारा कोई तार है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इतनी बातें हैं और इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। क्या हमने बताया आज कि आपको बताया पहला जो नियम, इसने चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात करने के लिए दो नियम बताया दोस्तों। पहला नियम था मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम था दोस्तों, और दूसरा क्या था कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट लेके। तो दोस्तों आपको एक सूचना बताना चाहूंगा कि आपको क्लास 12th की लेक्चर जल्द ही मिलना चालू हो जाएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए
और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।